ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्ययुग के महाप्रतापी और दयावान सम्राट थे। वो धर्म के राह पर चलने वाले राजा थे। जीवन काल में उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यूं तो इतिहास में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं, किंतु राजा हरिश्चंद्र के जैसा आज तक कोई नहीं हुआ है, जो अपनी प्रजा के साथ हमेशा एक पिता की भांति न्याय करते थे। पत्नी तारामती और बेटे रोहितासु को लेकर वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। राजा हरिश्चंद्र रघुवंशी थे, जिसके वंशज पुरुषोत्तम राम है। रघुवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ एक जाने माने ऋषि थे, लेकिन ऋषि विश्वामित्र उन्हें खुद से कम मानते थे। एक बार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के राजसभा में सभी देवताओं और ऋषियों के बीच विचार विमर्श किया जा रहा था कि मृत्युलोक से किस प्राणी को स्वर्गलोक में स्थान दिया जा सकता है। उस सभा में महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि वशिष्ठ जैसे कई तेजस्वी महान आत्माएं उपस्थित थे। इस बात पर महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की तारीफ की और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग के पात्रता के लिए अपना मत रखा। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार नहीं किया, उनका विरोध किए और बोले, हरिश्चंद्र तो क्या, पृथ्वी के कोई भी मनुष्य देवताओं की बराबरी नहीं कर सकता। नतीजा यह निकला कि यदि राजा हरिश्चंद्र सच में स्वर्गलोक की पात्रता पाने के लिए सक्षम है तो उन्हें परीक्षा देना होगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के सपने में गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट को उनका पूरा राज्य दान में मांगा। राजा इतने दयालु थे कि अपने शरण में आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। राजा ने निश्चय किया कि वो अपना राजपाट, अपनी समस्त संपत्ति, सब कुछ उनको दान में दे देंगे और अपने परिवार के साथ अपना राज्य छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु अपने 1100 ब्राह्मण के साथ राजा को दर्शन दिए और उस साधु ने उनको अपना सपना याद करवाया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को अपना सपना स्मरण हुआ, वो अपनी सर झुका के बिना किसी वाद विवाद किए अपना विशाल राज्य उन साधु को दान में दे दिया और अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहितासु को लेकर काशी की ओर चल पड़े। दरअसल साधु के भेष में वो महात्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। हरिश्चंद्र को अपना राज्य, धन, दौलत इनका कोई मोह नहीं था, परंतु अपने प्रजा को छोड़ जाने की ख्यालों से ही वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके प्रजा उनको एक पिता की तरह मानते थे। उनकी प्रजा आंखों में आंसू लिए अपने राजा को देख रहे थे। उनको अच्छी तरह पता था कि उनके राजा अब लौटने वाले नहीं हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं दोस्तों, उनको कई परीक्षा देनी पड़ती है। महर्षि वशिष्ठ ये सब देख रहे थे। उनको पता था कि महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का कठिन परीक्षा लिया है, परंतु उन्हें अपने शिष्य पर पूरा यकीन था। सिर्फ राजपाट लेकर उनको चैन नहीं मिला था, उन्हें राजा हरिश्चंद्र की और परीक्षा लेनी थी। हरिश्चंद्र अपने पत्नी और बेटे को लेकर काशी की तरफ जा ही रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र ने उनका रास्ता रोका और कहा, हरिश्चंद्र, दान तो तुमने दे दिया, परंतु मेरी दक्षिणा का क्या? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, आप राजकोष से जितना धन चाहे ले सकते हो। इस बात पर महर्षि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए और बोले, राजकोष, उस पर तुम्हारा क्या अधिकार? मत भूलो कि पूरा राज्य और संपत्ति तुम दान कर चुके हो। अब इस संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। राजकोष तो मेरा है, क्या तुम मेरी ही चीज़ मुझको दान करोगे? हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और बोले, क्षमा करें मुनिवर, किंतु मैं पहले तो आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। महर्षि ने कहा, तुमने हमको जो समर्पित किया वो दान है। हमने यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा हमें अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी चाहिए। क्या तुम इन ब्राह्मणों को दक्षिणा से वंचित करके पाप का भागी बनना चाहते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि, आप मुझे 1 महीने का समय दें ताकि मैं आपके लिए दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। महर्षि शांत हो गए और बोले, ठीक है। राजा अपनी पत्नी और बेटे की उदास चेहरा देखकर रो पड़े। क्षण भर में एक राजा, रानी और एक राजकुमार रास्ते पर आ गए थे। काश वो जान पाते कि उनके साथ जो हो रहा है वो कोई भाग्य का चक्र नहीं है, इसके पीछे
महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के बीच प्रतिस्पर्धा छुपी हुई है। करीब 1 महीना चलने के बाद वो काशी पहुँचे। कुछ सोच ही रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हो गए और अपने हाथ बढ़ाते हुए बोले, हुआ मेरा दक्षिणा का इंतजाम। हरिश्चंद्र ने कहा, आप मुझे 1 महीने का समय दिया था, अभी तो 1 दिन बाकी है महर्षि। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, कल इसी वक्त सूर्यास्त से पहले मैं फिर आऊँगा, मेरा दक्षिणा तैयार रखना, वरना तुम और तुम्हारी परिवार को मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। राजा हरिश्चंद्र को किसी भी श्राप का कोई भय नहीं था, केवल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो चिंतित थे। हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। उसने माँ गंगा को प्रार्थना की, हे माँ, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। पति के उदास चेहरे को देखकर तारामती बोली, आप मुझे किसी व्यापारी को बेच क्यों नहीं देते? हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाया, ऐसा मत कहिए रानी। एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैंने तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। अग्नि को साक्षी मानकर आपको सुखी रखने का वचन मैंने ही दिया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोनों की आंखों में आंसू की धारा देखकर बेटे रोहितासु अपने माता पिता को पकड़कर रोने लगा। पति पत्नी समझ गए थे कि सचमुच उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए तारामती खुद को बेचने का निर्णय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ के व्यापारी आया और कहा, मेरी पत्नी बीमार रहती है, अगर तुम मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती हाँ भर दी। 500 स्वर्ण मुद्राएं बदले उस व्यापारी तारामती को अपने साथ ले गया। तारामती उन 500 स्वर्ण मुद्राएं को अपने पति के चरणों में समर्पित कर कहा, मैंने अपने पत्नी धर्म को पूरा की, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। अब मैं दासी बन गई हूँ, इसीलिए आपसे दूर जा रही हूँ। रोहितासु अपनी माँ को दूर जाता हुआ देखकर वो उसे जाकर लिपट गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। उस व्यापारी ने और 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे भी खरीद लिया। कुछ चंद मोहरों के बदले आखिर एक रानी और एक राजकुमार व्यापारी का गुलाम बन गए। आंखों में आंसू लिए राजा हरिश्चंद्र दूर जाती अपनी पत्नी और बेटे को देख रहे थे। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने खुद की गोली लगाई। वहाँ आया हुआ एक चांडाल 500 स्वर्ण मुद्रा में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। हरिश्चंद्र दक्षिणा स्वरूप 1100 स्वर्ण मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को देकर स्मशान घाट पर चले गए। वहाँ पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूल करना और कफन के कपड़ों को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंड दाने में आने वाले पिंड को खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। वहीं पर सोना और रहना भी पड़ता था। एक दिन बेटा रोहित बगीचे से पुष्प लेने गया था। वहाँ पर एक काला नाग ने उसको डस लिया और रोहित वहीं पर गिर गया। मदद ना मिलने के कारण रोहितासु का प्राण वहीं पर चला गया। जब ये बात तारामती को पता चली, वह दौड़ते हुए बगीचे में पहुंची और रोहित को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तारा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, सबको ढका और गोद में उठाकर स्मशान की ओर चलने लगी। जब तारामती स्मशान पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। पहचान में नहीं आ रहे थे। तारामती ने कहा, मैं तारा हूँ। अरे मेरा बेटा रोहित, जिसको सांप ने डस लिया है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने का धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यह अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले मुझे कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है स्वामी।
बिना कर लिए मैं किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। ये मेरा मालिक का आदेश है। तुम चाहे तो इसको गंगा में बहा दो, हरिश्चंद्र ने कहा। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले वहां पर पहुंचे। लोगों ने तारामती पर इल्जाम लगाया कि वो गांव से चोरी करके यहाँ आ गई है। चांडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए कहा, इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर हरिश्चंद्र के हाथ रुक गए। तारामती ने कहा, आप रुकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसीलिए आप अपने हाथ मत रोकिए और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को तो वहाँ आना ही था। भगवान आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र भगवान को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाकर गले लगाया और कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा, क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचाया? भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम्हारे जैसे सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ है ना आगे कभी होगा। आज से ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको अपना राज्य महल वापस कर दिए। पुनः राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी और बेटे के साथ राजभवन में रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि धर्म रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। यही थी कहानी। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।